हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी स्मार्ट कॉन्सेप्ट। मैं सजल दत्ता, एसोसिएट प्रोफेसर। मैं आज 30 साल से अकाउंट्स प्रैक्टिस कर रहा हूँ। टीचिंग लाइन में भी हूँ, कॉलेज में भी पढ़ाया, स्टूडेंट का प्रॉब्लम करीब से देखा, स्टूडेंट का प्रॉब्लम सॉल्व भी किया और स्टूडेंट का बेहतर तरीके से कैसे पढ़ाया जाए दिन ब दिन रिसर्च करते आ रहे हैं। तो स्टूडेंट का प्रॉब्लम देखते ही समझ जाता हूँ। मैं उस हिसाब से उसी ढंग से उसको सिखाता हूँ, उसका प्रॉब्लम देखता हूँ, सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आज कुछ स्टूडेंट का डिमांड में मैं एक चैप्टर करवा रहा हूँ, वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्यों करते हैं? ये वाला का तो प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं। ये लोगों को, समाज का लोगों को सर्विस देना, और इसका पैसा कहाँ से आता है? पब्लिक से आता है, गवर्नमेंट से मिलता है, ग्रांट मिलता है, और उसका मेंबर रहता है, मेंबर लोग भी चंदा देता है। तो वो लोगों का मेन मोटो है प्रॉफिट करना नहीं, सर्विस देना है समाज को। कोई भी तरीका, जैसे हॉस्पिटल, गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रिक्रिएशन क्लब, ट्रेड यूनियन, ऐसा बहुत सारा। इसके बाद क्लब है। तो ये सब यूनियन, ये सब का मतलब वॉलंटियर सर्विस देता है। वो लोग वॉलंटरी सर्विस देता है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसका कोई प्रॉफिट करने का मोटो नहीं है, पब्लिक को सर्विस देना ही वो लोगों का मेन मोटो होता है। लेकिन क्या होता है, कोई कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, ये सब रहता है। तो लोगों का मेन मोटो होता है, क्या होता है, हर किसी को अकाउंट शो करना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक जुड़ा हुआ है, पब्लिक चांदा देता है, ठीक है, डोनेशन देता है। पब्लिक लोगों का पैसा सही तरीक़ा से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, या तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को फॉरेन डोनेशन मिलता है। अभी बहुत सारा ऐसा कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस है जिसको डोनेशन मिलता है, ताकि उसमें कोई टेरर फंड ना हो, इलीगल मनी ट्रांसफ़र ना हो। इसके बाद बहुत सारा, मतलब फेमा एक्ट होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन मैनेजमेंट एक्ट होता है। तो इसका हिसाब से पैसा बाहर से आ रहा है कि नहीं, ये सब कुछ देखना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो इसलिए ये सब अकाउंट बनाता है। अल्टीमेट मोटो है उन लोगों का पब्लिक सर्विस देना। और टेररिस्ट का फंड अगर आके घुस गया बाहर से, तो लोगों को सर्विस किया, लोगों को मारने का प्लान बना रहा होगा, ये पकड़ा जाएगा। ये सब बहुत सारा कारण से बनाना पड़ता है। तो ये लोग क्या करता है, एक टू रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाता है, एक टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाता है। उसका कॉन्सेप्ट, बेस कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का माफिक, और एक टू बैलेंस शीट बनाता है। ये 3 टू बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या होता है, हम लोग कैश बुक में देखा, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट में अलग अलग दिखाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कैश भी मिलने से बैंक एक ही कॉलम में बैठता है, चेक मिलने से बैंक अकाउंट में लिखते हैं, और जो भी मिले हम लोग एक ही कॉलम में लिखते हैं। और
जो भी हम लोग पेमेंट करते हैं, खर्चा होता है, ये सब हम लोग क्रेडिट साइड में एक ही कॉलम में लिखते हैं। लेकिन बैंक में जो पैसा पाते हैं, चेक वगैरह पाते हैं, तो बैंक में जमा कर देते हैं, तो हम लोगों का यहाँ पर बैंक अकाउंट एक आ जाएगा। बैंक का हिसाब से यहाँ पर भी समान होना चाहिए। रिकॉन्सिलिएशन एक तो बना सकता है बैंक का साथ, कोई बात नहीं। अच्छा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तो कोई डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। रिकॉन्सिलिएशन बनाना पड़ सकता है, पर गड़बड़ी है तो हम लोगों का बैंक बैलेंस दिखा रहा है यहाँ पर एक, और बैंक का हिसाब से दूसरा दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है भाई, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं हम लोग, एक तो BRS बना देते हैं। तो ये वाला एक्स्ट्रा बात है। तो कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक एक ही कॉलम में लिखेंगे। अच्छा, बैंक अगर ओवरड्राफ्ट हुआ तो राइट साइड में लिखेंगे बाई बोल के, ठीक है। अच्छा, हो गया ओपनिंग बैलेंस का बात। अभी आया यहाँ पर जितना हम लोग पाया, डोनेशन पाया, लिगेसी पाया, लिगेसी के नाम पे पाया, ठीक है, डोनेशन गवर्नमेंट से पाया, पब्लिक से पाया, सब्सक्रिप्शन पाया, ठीक है, फीस पाया, एंट्रेंस फीस पाया। इसके बाद जो जो हम लोग पाएंगे वो डेबिट साइड में बैठेगा। कैश में चाहे बैंक चेक से पाया, वो डेबिट साइड में बैठेंगे। जो लोग हम लोग पेमेंट किया, जो सब हम लोग पेमेंट किया, वो सब हम लोग क्रेडिट साइड में बैठेंगे। कॉन्सेप्ट है कैश बुक का ही, लेकिन यहाँ पर बैंक और कैश एक साथ मार्जिंग हो रहा है। चेक पाने से भी हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, चेक देने से भी हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, कैश पाने से भी डेबिट साइड में, कैश देने से भी क्रेडिट साइड में। अच्छा, ये वाला समझ गया। ये वाला चार्ट देखना, क्या क्या डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, फीस और बहुत सारा लोग बोलेगा नहीं हम लोग रोड, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तो रोड बनाना चल रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए डोनेशन दिया। कोई बोलेगा बिल्डिंग बना रहा है, हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए डोनेशन दिया। स्पेसिफिक पर्पस, इसको बोलता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी बोलता है। कभी कभी बिल्डिंग बना रहा है, तालाब बना रहा है, तो तालाब फंड बोलेगा, बिल्डिंग फंड बोलेगा। कभी कभी कोई क्लब या कोई ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स क्लब है, तो वो लोगों का खेल रिलेटेड डोनेशन करेगा। स्पोर्ट्स फंड, ठीक है, प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड, ये टूर्नामेंट रिलेटेड, इसके लिए, इसलिए इस अकाउंट को कभी कभी इसको फंड बेस्ड अकाउंटिंग को भी बोलता है। लेकिन अल्टीमेट मोटो है वो लोगों का प्रॉफिट कमाना नहीं है। प्रॉफिट कमाने से तो वो लोगों का जो मेंबर है, मेंबर लोगों में भाग हो जाता है, ऐसा भाग नहीं होता है। ये वाला फर्दर कैपिटल वो लोगों का प्रॉफिट जो होता है, कैपिटल बढ़ता जाता है, और ठीक है, उस फंड से खर्चा करेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला इनकम एक्सपेंडिचर में सिखाऊंगा कैसे फंड को, अलग अलग फंड हम लोग इन्वेस्ट किया, फंड इन्वेस्ट करके कोई फंड को इंटरेस्ट मिला तो फंड बढ़ते जाएगा, और उस फंड से हम लोग पर्टिकुलर फंड से रास्ता बनाया, जिससे जैसे बिल्डिंग फंड बनाया, तो बिल्डिंग फंड अभी काम हम लोग बैंक में जमा कर दिया, बिल्डिंग फंड को इंटरेस्ट मिला, ऐड करो। इसके बाद उसमें से बिल्डिंग बनाने में जितना खर्चा हुआ उसको लेस करो करके नेट अमाउंट जो होगा वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, बाद में सिखाऊंगा। अभी पैसा मिल रहा है, अभी खाली लेना और देना। पैसा पाया, पैसा गया, किस किस काम से पैसा गया मेंबर लोग पूछेगा। क्लब हो या कुछ हो, उसमें मरिंग सेक्रेटरी भी रहता है। सेक्रेटरी दो टाइप का होता है, एक नेक सेक्रेटरी, एक होता है मरिंग सेक्रेटरी। कोई कोई मारिंग करता है ना, पैसा इधर का माल उधर, उधर का माल इधर करता है,
और क्लब का मेंबर लोगों को ठगाता है। तो इसलिए अकाउंट्स का ज़रूरत पड़ता है। कितना आया भाई, कितना गया, किस काम से गया, ये वाला लिखेंगे हम लोग। अच्छा, यहाँ पर बैलेंसिंग करने में एक प्रॉब्लम आ सकता है। कभी कभी बोलेगा कैश इन हैंड दे दिया, कैश एट बैंक नहीं दिया। तो हम लोग टोटल में से, टोटल डेबिट में से टोटल क्रेडिट को माइनस करेंगे, करके लिखेंगे कैश इन हैंड को भी लिख देंगे, जो दिया है वो लिख देंगे। कैश इन हैंड को भी ऐड करेंगे, करके टोटल डेबिट से टोटल क्रेडिट को माइनस करेंगे तो बैंक बैलेंस निकल के आएगा। कैश एट बैंक कितना है, बैंक में कैश कितना है। बैंक का हिसाब तो बैंक से निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग शाम जब करेंगे तो कैश इन हैंड दिया है तो डेबिट साइड में टोटल गया, क्रेडिट साइड में कैश भी बैठा देंगे। कैश को माइनस करके अभी जितना क्रेडिट साइड माइनस कर देंगे, करके उसमें से कैश को माइनस कर देंगे। कैश माइनस करने से कैश एट बैंक निकल के आ जाएगा। कभी कभी कैश एट बैंक दिया रहेगा तो हम लोग टोटल डेबिट साइड से टोटल क्रेडिट साइड को माइनस कर देंगे, इसके बाद बैंक बैलेंस को माइनस कर देंगे, इसके बाद कैश इन हैंड निकल के आ जाएगा। अच्छा, डेबिट साइड में होने से बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। अगर सीडी निकला क्रेडिट साइड में तो बैंक का सीडी क्रेडिट साइड में निकला तो डेबिट साइड में उसका बैंक ओवरड्राफ्ट निकल जाएगा। अच्छा, और कुछ बातें हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। हम लोग कौन सा साल का बना रहे हैं हम लोगों को देखना पड़ेगा। हम लोग को 21 22 का बना रहे हैं, ठीक है, 31 मार्च। तो देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक तो चीज़ बता देता हूँ पहले। इस साल में हम लोग 15,000 पाया तो 500 रुपया लास्ट साल में एक आदमी दिया नहीं था, इस साल में दिया। और एक आदमी क्या गया 750 रुपया इस साल के, आने वाला साल के लिए इस साल में दे दिया। हम लोग का इस साल कौन सा है, हम लोगों का करंट ईयर 22-23, ठीक है, 21-22। हम लोग करंट ईयर हुआ 21-22, ठीक है। 21-22 करंट ईयर। तो हम लोग करंट ईयर में जितना पाया उतना ही आएगा, जितना दिया उतना ही आएगा। तो इस साल में 15,000 पाया सब्सक्रिप्शन का नाम पे। इसमें क्या किया, एक आदमी ने 500 रुपया देना चाहिए था लास्ट साल में, वो नहीं दे पाया तो इस साल में आके दिया। और एक आदमी एडवांस दे दिया 750 रुपया आने वाला साल के लिए। अच्छा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2021, इस साल करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा। अच्छा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन लास्ट ईयर, रिसीव्ड इन लास्ट ईयर तो लास्ट साल का कैश बुक में आया, मतलब रिसीव पेमेंट में आया, ये वाला नहीं आएगा। पेड इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर वाला लास्ट साल में पा लिया हम लोग, लास्ट साल में दे चुका हूँ तो ये वाला नहीं आएगा। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर जो बनाएंगे बाद में, तब उसमें आएगा करंट ईयर का कितना। 15,000 में से 500 और 750 माइनस कर देंगे और ये वाला ऐड कर देंगे। 400 रुपया रिसीव्ड इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, तो ये वाला 400 रुपया इस साल का हुआ, ऐड कर देंगे। सैलरी दिया हम लोग 6,000, उसमें लास्ट साल का पैसा है 250 रुपया घुसा हुआ है। 200 लास्ट साल में हम लोग दिया नहीं था, इस साल में दिया। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरीज पेड, सैलरी आउटस्टैंडिंग, इस साल का करंट ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग नहीं आता है। ये नहीं होगा, ठीक है, याद रखना ये बात। और इसमें यार कुछ नहीं है।
याद रखना चाहिए क्या क्या नहीं आएगा। नॉन कैश ट्रांजैक्शन, डिप्रिसिएशन, एनी गुड्स इन हैंड और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा। रिसिप्ट पेमेंट में एक सामसी को हिला देगा तुम लोगों को। और सैलरी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये पाना भी आउटस्टैंडिंग, देना भी आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर और सैलरीज आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, ये नहीं आएगा। हो गया, समझ गया। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, लास्ट साल में पा चुका हूँ, ये नहीं आएगा। पेड इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, ये नहीं आएगा। इतना नहीं आएगा। 1 2 3 4 5, इसमें 5 आइटम नहीं आएगा। ठीक है, ये 5 आइटम नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। देखो कैसे बैठा थे। इसमें देखो कैश इन हैंड 1 तारीख, एक तारीख अप्रैल में शुरू होता है साल। 1 तारीख में कैश इन हैंड बैठाया इतना 300 रुपया, और कैश एट बैंक बैठाया 2500 बैठा दिया। ठीक है, इसके बाद सब्सक्रिप्शन पाया 15,000 आ गया। सेल करके फर्नीचर पाया आ गया। जो नहीं आएगा तो बता चुका हूँ। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं आता है, और करंट ईयर का कोई खर्चा भी आउटस्टैंडिंग है वो नहीं आता है। यहाँ पर सिर्फ कैश आता है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन नहीं आता है, सीधा बात। तो लास्ट इस साल का आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा, खर्चा हो या इनकम हो। रिसीव इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर नहीं आएगा। डिप्रिसिएशन नहीं आएगा, और एनी स्टॉक इन हैंड नहीं आएगा। ठीक है, बस उतना सा बात है। अभी देखो डोनेशन आ गया, एंट्रेंस फीस आ गया, पाया ये वाला क्वेश्चन। देखो रेंट फॉर हायर ऑफ लेक्चर हॉल, और डोनेशन लिया सब लोगों से। रेंट लेक्चर हॉल हम लोग बुकिंग करेंगे, सबका पास से चांदा लिया। लेक्चर हॉल को रेंट बोलता है, रेंट 1 दिन का भाड़ा लिया। तो रेंट फॉर हायर ऑफ लेक्चर हॉल, कोई गेस्ट आएगा लेक्चर देगा तो 1,000 रुपया लगेगा, दे दिया, सबसे चांदा लिया। अच्छा, ओल्ड न्यूज़पेपर एट्सेट्रा सोल्ड किया है तो ये वाला पैसा मिलेगा। अच्छा, सैलरी दिया, पोस्टेज एंड स्टेशनरी ये वाला खर्चा हुआ। बुक्स खरीदा, क्लब है, बुक्स खरीदा तो पैसा दिया। टेनिस टेबल एक तो खरीदा, स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी खर्चा गया। न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन हम लोग खरीदते हैं, क्लब में जाके पढ़ता है लोग। जनरल एक्सपेंसेस। इसके बाद कैश इन हैंड क्वेश्चन में दिया हुआ है शायद। हाँ, कैश इन हैंड दिया हुआ है 375 रुपया बैठा दिया। अच्छा, अभी डेबिट साइड क्रेडिट साइड ऐड करो। ठीक है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड ऐड करो। बड़ा को दोनों साइड में लिखो। इसका क्रेडिट साइड बड़ा हुआ, डेबिट साइड कम हुआ, तो यहाँ पर CD निकलेगा। CD निकलेगा मतलब 825 825 रुपया। तो ये वाला हो जाएगा बैंक बैलेंस। और बैंक बैलेंस डेबिट साइड में निकलने से इसको ओवरड्राफ्ट बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक आइटम दिया। याद रखना क्या क्या नहीं आता है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, रिसीव्ड इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, पेड इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर,
और एनी गुड्स इन हैंड नहीं आता है, डेप्रिसिएशन नहीं आता है, ये सब नॉन कैश ट्रांजैक्शन होता है करंट ईयर के लिए, इसलिए नहीं आता है। ठीक है, समझ गया? बिल्कुल इजी है, कैश बुक का कॉन्सेप्ट रहने से स्टूडेंट लोग आसानी से समझ जाएगा। ये वाला देखो, ये वाला भी ऐसे एनालिसिस कर देता हूँ, समझ जाओगे। यहाँ पर क्या क्या नहीं आएगा, सैलरी इज आउटस्टैंडिंग, अच्छा पहले ओपनिंग बैलेंस बैठा देंगे हम लोग। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस बैठा देंगे। क्या क्या नहीं आएगा, हम लोग कौन सा साल का बना रहा है वो देखना पड़ेगा। 2020, तो 2020 के लिए ये नहीं आएगा, सैलरीज आउटस्टैंडिंग 2020। अच्छा, बुक परचेज किया, खर्चा हुआ, ये वाला क्रेडिट में जाएगा। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, खर्चा हुआ। सब्सक्रिप्शन रिसीव, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव किया हम लोग, ये टोटल हम लोग सब्सक्रिप्शन रिसीव किया 1000, 17,500, 1,500। तो ये वाला कुछ लोग 19 में दिया नहीं, इस साल में दिया। कोई लोग करंट ईयर का दिया, कुछ लोग 2020 के लिए। हम लोग कौन से साल का बना रहे हैं, हम लोग बना रहा है 2000, हम लोग 2020 के लिए बना रहे हैं। टू 2020 के लिए बना रहे हैं। ठीक है, हम लोग करंट ईयर, ये हुआ करंट ईयर 2020। तो ध्यान रखना 2020 के लिए हम लोग तो लिख दिया ओपनिंग बैलेंस, ना क्लोजिंग बैलेंस उसका ओपनिंग बैलेंस का है। अच्छा, एक साइड से बैठाना शुरू हो। सैलरी इज पेड 19 के लिए हम लोग 500 रुपया दिया, इस साल के लिए दिया। ये वाला टोटल सैलरी पेड किया हम लोग इस साल में इतना। अच्छा, और आउटस्टैंडिंग सैलरी, पोस्टेज एंड स्टेशनरी इंक्लूडिंग 300 रुपया, 1400 रुपया इस साल में दिया। उसमें 300 रुपया था 19 के लिए, तो 300 रुपया इनकम एक्सपेंडिचर जब बनाएंगे तो ये वाला को माइनस करेंगे, सिर्फ करंट ईयर का रखेंगे। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, अच्छा ये वाला सिखाऊंगा। इनकम एक्सपेंडिचर में लाभ हुआ कैसे, लॉस हुआ कैसे, डेप्रिसिएशन चैप्टर देखने से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। अच्छा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 19 फॉर 2002, ये भी नहीं आएगा। लास्ट साल में हम लोग रिसीव कर लिया था 800 रुपया इस साल के लिए, ये वाला नहीं आएगा। ऐसे मतलब बीट करने के लिए 3-4 आइटम, 5 आइटम है, बीच बीच में घुसा देगा। रिसीव इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, इस ये वाला है सब्सक्रिप्शन लास्ट वाला 800 रुपया वाला। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो अच्छा इधर देखते हैं क्या होता है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2020, ये वाला नहीं आएगा। डोनेशन रिसीव, एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंस, एंट्रेंस फीस, इन्वेस्टमेंट परचेज आएगा। न्यूज़पेपर मैगजीन के लिए पैसा दिया, सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव आएगा। ऑनरेरियम टू कोचेस आएगा। और देखो साल का पहला दिन कैश इन हैंड, और साल का लास्ट दिन कैश का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस दे दिया। कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया,
लेकिन क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस और बैंक का ओपनिंग बैलेंस लिख दो पहले जब अकाउंट बनाओगे। ध्यान रखो हम लोग कौन से साल का बना रहा है, हम लोग 2020 का बना रहा है। तो ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक लिख दिया, देखा है हम लास्ट में लिखा है क्वेश्चन। अच्छा, तो सब्सक्रिप्शन लास्ट साल दिया नहीं, एक आदमी 1000 रुपया दे दिया और एक आदमी एडवांस पेमेंट कर दिया, तो टोटल हम लोग कैश आया कितना, 20,000। अच्छा, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर पैसा आया, डोनेशन रिसीव एंट्रेंस फीस, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पाया, ये लिख दिया लेफ्ट साइड में। अच्छा, राइट साइड में क्या हुआ, सैलरीज पेड किया टोटल, लास्ट साल दिया नहीं था, इस साल में दिया। अच्छा, बुक परचेज, थोड़ा लैंग्वेज में ध्यान देना पड़ेगा और कुछ नहीं है इसमें, और क्या क्या नहीं आया आता है ये बता दिया। डेप्रिसिएशन नहीं आता है, एनी क्लोजिंग स्टॉक, कुछ भी सामान बच गया ये वाला नहीं आता है। रिसीव इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, पेड इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, वो नहीं आता है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं आता है। ये 4-5 बातों को ध्यान में रखना, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है करंट ईयर के लिए, ये वाला नहीं आता है। अच्छा, यहाँ पर एक कैरिकेचर है, डेबिट साइड में राफ में लिखो, राफ पेज में लिखो डेबिट साइड कितना हुआ, इसके बाद क्रेडिट में कितना हुआ वाला लिख लो, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, डेबिट साइड से क्रेडिट साइड निकलने के बाद आएगा तुम्हारा 9,000, डेबिट साइड से क्रेडिट साइड माइनस करने के बाद आएगा तुम्हारा 9,000, ठीक है। देखो यहाँ पर एक तो टेक्निक देखो, 9,000 आएगा, 9,000 मिल के तुम्हारा कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक होना चाहिए। तो 9,000 में से 750 माइनस कर दो, कैश इन हैंड तो दिया हुआ है, क्लोजिंग कैश इन हैंड दिया हुआ है, तो कैश एट बैंक कितना है 7,000, 9,000 से 750 माइनस कर दो तो 825 रुपया निकल जाएगा। टोटल लेफ्ट साइड से राइट साइड का इतना तक माइनस कर दो तो आएगा तुम्हारा 9,000 रुपया होना चाहिए कैश और बैंक मिला के। अभी कैश है 750 रुपया, तो बाकी पैसा बैंक में है, समझ गया। टोटल डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, कैश और बैंक के छोड़ के, कैश और बैंक बैलेंस जो दिया हुआ रहेगा उसको छोड़ के तुम डेबिट साइड कितना हुआ 54,300, वो दोनों साइड में लिख दो। और क्रेडिट साइड में कैश और बैंक को छोड़ के डेबिट साइड तो पूरा ठीक ठाक है, तो क्रेडिट साइड में ये वाला 9,000 रुपया आना चाहिए था। 9,000 रुपया कैश और बैंक मिल के, कैश दिया हुआ है, कैश को माइनस कर दो, बैंक निकल के आ जाएगा। समझ में आया? बस उतना सा अगर जान लिया ना तो तुम्हारा रिसीव पेमेंट हो गया समझो। अभी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से पक्का हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।